एस सुरासुरमं सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थमस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्यन्ताणं सेताणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवारणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 237 पृष्ठ 463। रहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं जदविणत्थियाथेषु सद्दहमाणो अत्थे असंजदो वाणणे वादी। इस गाथा पर एक दिन अपन ने चर्चा की थी, आज उसके आगे हमें लेना है। यह व्याख्याकारों की विशेषता है कि उन्होंने आगम पद्धति से तो इसका व्याख्यान किया, लेकिन कुंदकुंद आचार्य देव जहाँ तक हम अभी तक की चर्चा में समझ पाए हैं, जिस दृष्टि से इस चर्चा को ले रहे हैं, उस दृष्टि से यह व्याख्यान नहीं है। वह आगम युक्त नहीं है, ये नहीं कह रहा, आगम सम्मत है उनका व्याख्यान, सही है, लेकिन जो कुंद यहाँ कहना चाहते हैं उससे कुछ अलग। उन्होंने उत्थानिका क्या बनाई कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा जो कहते हैं, तो तीनों से ही मोक्ष होता है, किसी एक से मोक्ष नहीं होता। ये इसका अर्थ किया। आगम का अर्थ सम्यक ज्ञान, सद्दहणम अथेसु का अर्थ सम्यक दर्शन, और असंजदो वादी का अर्थ सम्यक चारित्र। माने ना सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष है, ना सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष है, ना सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष है। ऐसा अर्थ करने की कोशिश की। अब मेरी इसमें एक छोटी सी जिज्ञासा है। देखो, बड़े आचार्य बड़े लोगों के बारे में हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, पर अपनी जिज्ञासा तो रख सकते ना। तो एक छोटी सी जिज्ञासा, वो जिज्ञासा ये है कि सद्दह माणो अत्थे, यहां पर अत्थे में एक वचन क्यों दिया, जबकि ऊपर अत्थेसु सद्दहणम वहां पर बहुवचन दिया था, यहां एक वचन दिया। ठीक है ना? तो ये क्यों कहा? क्या बताना चाहते हैं, हमें उस पर गौर करना पड़ेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब आप ऊपर के पंक्ति में उसी श्रद्धान के अर्थ में ही अत्थेसु कहते हैं और नीचे की पंक्ति में श्रद्धान के लिए ही अत्थे कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आचार्य कुछ संकेत करना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं। और एक बात को दो बार क्यों कहें? भाई, आगम के बिना मोक्ष नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना मोक्ष नहीं है, और असंयम माने चारित्र के बिना मोक्ष नहीं है। फिर ये सद्दह माणो अत्थे दोबारा क्यों कहते हैं? तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? भाई, किसी बात को दोहराया नहीं उन्होंने, नहीं आगमन से जदी बात खत्म कर दी, द्वारा आगम की बात नहीं की। ठीक है ना? फिर सद्दहणम जदविणत्थि अत्थेसु, यहां पर श्रद्धान की बात कर दी। ठीक है ना? फिर असंजदो वादी, ये चारित्र की बात हो गई। तो यदि दर्शन ज्ञान चारित्र ही लेना थे तो ये सद्दह माणो अत्थे द्वारा क्यों कहा? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसका मतलब है कि आचार्य यदि उन्हें वही कहना होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही मोक्ष के मार्ग है, कोई अलग अलग नहीं है, तो ये बात इस तरह से कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, दूसरा आगम दिट्ठी साहू, आगम चक्षु साहू, ये जो आप शुरू से कहते आ रहे, क्या वह सम्यक ज्ञान के लिए है? आगम क्या वह शास्त्र ज्ञान के लिए है? क्या उसका अर्थ अभी तक जो अपन ने लगाया वह शास्त्र ज्ञान के अर्थ में है? नहीं। यह सामान्य सम्यक ज्ञान के लिए है? दोनों में कहीं लगे नहीं रहा। यदि आप शास्त्र ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान से रहित जो हो तो शिवभूति मुनि तो साधु हुए ही नहीं, क्योंकि उनको तो एक पंक्ति ज्ञान नहीं था, कुछ भी याद नहीं रहता था, शिवोपम भी इतना कम था। नहीं, आप बताइए ना, वो साधु हुए नहीं हुए? मैंने हमने बहुत सी चीजों को प्रवचन सार की जो गंभीरता है, आचार्य देव जिस गंभीरता, जिस हाइट पर पहुंच के प्रवचन सार लिख रहे हैं, उस गंभीरता से नहीं। आपने एक व्याख्यान कोई आगम विरुद्ध नहीं, मैं ये दृढ़ता से बारंबार कह रहा हूं, लेकिन कुंद कुंद जिस बात को कहना चाहते हैं वह नहीं आ पाई। इसको मैं बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करता हूं। किसी भी बड़े आचार्य व्याख्याकार, किसी के सामने कोई उद्दंडता नहीं कर रहा हूं, कोई वाचालता नहीं कर रहा हूं, पूरी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि जिस ऊंचाई से कुंद कुंद इन गाथाओं को लिख रहे हैं, उस ऊंचाई का व्याख्यान नहीं है ये। कम से कम जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से मोक्ष होता है, किसी एक से मोक्ष नहीं होता, ऐसा कहना यहां कोई अभिप्राय नहीं। क्योंकि आगम का अर्थ जो पिछली गाथाओं से चला आ रहा है वही होगा, ठीक है ना? तो उसका अर्थ तो कोई दूसरा ही था अभी तक, और अर्थों पदार्थों पर श्रद्धान नहीं है। तो आपको ये कौन सा श्रद्धान की बात कर रहे हैं? क्या मुनि दीक्षा के बाद भी, भावलिंग के बाद भी, सामायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्रों के बाद भी क्या तत्वार्थ श्रद्धान का प्रश्न उठता है? क्या आपको श्रद्धान है कि नहीं है? हमें सोचना तो चाहिए। हमने उसका ग्रंथपना खत्म कर दिया, शास्त्रपना खत्म कर दिया। शास्त्र में पूर्वा पर अविरोध एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। पहले जो बात आई, आगे की बात उसके विरुद्ध नहीं हो सकती, ठीक है ना? और ऐसा कह के हम पूर्वा पर विरोध पैदा कर रहे हैं, या आचार्य ने पहले जो कहा वो तो ऐसे ही कहा था, यहां कुछ और बात कह रहे हैं। जबकि चैप्टर 1 कुंद कुंद आचार्य देव वो आगम 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 कंटिन्यू चल रहा, वो उस चीज को बदल ही नहीं रहे। तो हमें थोड़ी गंभीरता से इस बात को लेना पड़ेगा, समझ गए? इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, कैजुअली नहीं ले सकते, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा या समझा है। आमतौर पर लोग जो बोलते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों से हमने सुना इस गाथा का यही अर्थ करते हैं। वो कहते हैं साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से मोक्ष होता है। अरे मोक्ष, मुद्दा ये नहीं है मोक्ष का मार्ग क्या है या क्या कहा गया। मुद्दा ये है कि भावलिंगी मुनिराज को मोक्ष किससे होता है, ये बताओ। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भावलिंगी मुनिराज जो है उन्हें मोक्ष कैसे होता है और तद्भव मोक्ष कैसे होता है, ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखें। 224वीं गाथा में क्या कहा उन्होंने? अपूर्णभव कारिणो, समझ रहे ना? जब वो अपूर्णभव कारिणो कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो तद्भव से मोक्षगामी है, अगला भाव जिनके नहीं होना है उनके पुरुषार्थ की बात है। तो जब बात चल रही है पुनर्भवकारी के भावलिंगी मुनिराज की, तो भावलिंगी मुनिराज के आगम ज्ञान से क्या लेना देना? यदि जो आप आगम शास्त्र ज्ञान कहते हो तो उन्हें शास्त्र ज्ञान होने या नहीं होने से क्या अंतर पड़ता? 84 पहाड़ लिखने वाले कुंद कुंद स्मरण किनका करते हैं? जिन्हें 2 अक्षर याद नहीं हुए, ऐसे शिवभूति का स्मरण करते हैं और कहते हैं मैं मोक्ष नहीं जा पा रहा हूं 84 पहाड़ लिख के, और वो तुसमासम होसन तो इतना नहीं रहा और फिर भी मोक्ष के चले गए। केवल अड़ा नहीं, फुटो जाओ, फुटो
पक्की बात कह रहा हूं, कोई किस्से कहानी की बात नहीं कर रहा हूं। पक्की बात है कि वो केवल ज्ञानी हुए थे। अब आप बताइए, इन सब बातों से इसका जो अर्थ किया गया है उसका कहीं मेल मिल रहा है? जिस मुनि धर्म में, जिस भावलिंग के पश्चात शास्त्र ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, उसके आप अर्थ कर रहे हैं कि आगम के बिना, आगम ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। और आगम ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, इसका मतलब भावलिंगी मुनिराज को सम्यक ज्ञान नहीं होता, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। यदि सद्यहणम नथ्यथेषु, मतलब जब ऐसे अर्थ किए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य जिस तारतम्य में बात कर रहे हैं वो तारतम्य पकड़ नहीं पा रहे। अब समस्या क्या है कि हम जैसे एक साधारण व्यक्ति और वो व्याख्याकार इतने बड़े आचार्य अब ये बात बोले तो ये लगता है कि सिवाय बड़बोलेपन के और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि मेरा अभिप्राय बड़बोलेपन का नहीं है, मैं तो पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, पर ऐसा कहा जा सकता है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी भूमिका उनके आगे कुछ भी नहीं। मैं पक्का मानता हूं कि अमृतचंद्र आचार्य पक्के भावलिंगी सच्चे मुनिराज थे, कोई हमें उन पे आशंका नहीं है। तो जो इतने बढ़िया, इतने महान मुनिराज जिनके बारंबार हम गीत गाते हैं, महिमा गाते हैं, उनके बाद कथन की यदि हमें कुंदकुंदाचार्य के कथन से समीक्षा करना पड़े, हमारा अंतर क्या है? कुंद ने क्या कहा और वो क्या कहा, बस। वो आगम विरुद्ध कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। जिनामनाय के विरुद्ध एक भी शब्द हम बिल्कुल नहीं कर रहे। वो व्याख्यान जो है वो जिनामनाय के अनुकूल है, लेकिन कुंद जो बात इस क्रम में कह रहे हैं उससे मेल नहीं खा रहा। समझ रहे हैं? अब ये बोलना और ये बात को पचा पाना ये बहुत विरले लोगों को संभव है। नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। क्यों? आजकल फतवों का जमाना है, किसी को कुछ भी फतवा दे दिया, ये तो ऐसा है, बहुत आसान है भी, ये कह दो। जैसे मुनिपंथी कह देते हैं वो लोग कि ये तो सोनगढ़ी, ये तो संयम को मानते नहीं है, इनके यहां तो घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा, इनके श्वेतांबरों में तो हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो जाता है। किससे गढ़े जाते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ी जाती है, उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए यहां भी ऐसे कोई आक्षेप लगा दिया जाए, अरे साहब वो तो इनके, कहते साहब जो मुनि के विरुद्ध बात करे, मुनि कहते किसको है? पहले वो तो पहचानो कि मुनि की परिभाषा क्या है। भावलिंग के बिना मुनि नहीं होता, ठीक है ना? अब जो अपने आप को मुनिराज कहते हैं, पहले तय कर लो कि उनके भावलिंग का स्वरूप क्या है। अरे भावलिंग तो दूर, उनके भावों का स्वरूप क्या है यही तय कर। वो सामान्य शिष्टाचार में कई लोगों का मेल नहीं खाता। सामान्य शिष्टाचार जिनकी भाषा असंसदीय हो जाती है, असंसदीय माने लोक के कानून की कह रहा हूं, जिनवाणी की तो बहुत ऊंची गरिमा होती है। तो अब ऐसे यदि कोई फतवे दें कि साहब जो मुनि की नहीं मानता है वो ऐसा है, वो वैसा है, सोनगढ़ी है और फलांगढ़ी है, कह लो भैया, सुन लेते हैं। ऐसे ही मुझे भी कह दिया जाए तो सुन लूंगा, लेकिन मेरी बात को, जो ये चर्चा चल रही है, उसको थोड़ा सा एक बार विचार तो करो कि जो बात कह रहा हूं वह आचार्य कुंद देव की मूल गाथा में है या नहीं। मैं टीकाकारों की समीक्षा करने नहीं बैठा, न किसी को प्रमाण पत्र देने बैठा। एक बार विचार तो करो भैया। यदि विचार तक नहीं करोगे, सिर्फ श्रोता बने रहोगे, तो ध्यान रखना, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होगा, वो कर्णामृत का पान होगा। कान में तो बात पड़ी, कान में हम सुनने के आदी है, पर विचार करने के आदी नहीं। ये स्वाध्याय का तरीका नहीं। अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये वैचारिक है, ये शब्द को दोहराना नहीं है। समझ गए? वाचना प्रचना, यहां तक की तो बात चल, स्थूल मान लू मैं, लेकिन अनुप्रेक्षा और आमनाय ये सामान्य बात नहीं है। समझे ना?
और यदि उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जो, उसको धर्मोपदेश का अधिकार नहीं है। जो रूढ़ी से कही गई बात को सुनता और दोहराता है, उसे धर्मोपदेश का अधिकार नहीं है। क्यों? स्वाध्याय का क्रम ये है, वाचना पढ़ो, जो क्लियर नहीं हो प्रश्न पूछो, यहां तक के बाद आपका पर से संपर्क कट गया। अनुप्रेक्षा, स्वयं में चिंतन करो कि ऐसा वस्तु स्वरूप है या नहीं। जो निर्णय में आए उसको आमना माने ऐसा दृढ़ बिठाओ, ऐसा दृढ़ बिठाओ कि कोई स्वप्न में भी उससे विपरीत आपकी मान्यता ना कर पाए, आपकी विचारधारा ना कर पाए। स्वप्न में भी बोला जाए तो वही बोले। देखो, मैं आमनाय का आज यहां प्रकरणगत एक सुंदर रूप बताता हूं, आपको समझ में आए। ये बीरबल के जमाने, अकबर बीरबल के जमाने की बात है। एक व्यक्ति था, वो 2500 भाषाएं बोलना जानता था और जो भी बोलता था फ्लुएंटली, धारा प्रवाह। अब उसने चैलेंज दिया कि बताओ मैं ओरिजिनल कौन सी भाषा बोलने वाला हूं, कहां का हूं, बताओ मुझे। जो पहचान जाए तो सही, और नहीं पहचान पाए तो हमें इतना इनाम देना। अब अकबर परेशान, अरे राजा था, सम्राट था, इनाम देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, दे देता। लेकिन समस्या ये है कि हमारी पूरी राज्यसभा को चैलेंज है कि तुम्हारे यहां एक भी अकलमंद नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया, उन्होंने कहा महाराज देखो ऐसा है, ये अभी आए हैं सफर करके, थके हैं, इनका उच्चारण सही नहीं हो रहा। जब ये शांत होके बोलेंगे तो हम पहचान जाएंगे, ठीक है ना। अभी इनसे कहो एक आध दिन थोड़ा आपके शाही अतिथि खाने में, गेस्ट हाउस में रेस्ट करें, देखते हैं एक आध दो दिन बाद इनसे चर्चा करेंगे। उसको जाके आराम से बढ़िया कीमती मखमली पलंग पे सुला दिया, दासियां पंखे जल रही हैं, मजा, गहरी नींद, थका आया था, सो गया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो बीरबल गए, एक बाल्टी पानी लेके उसके ऊपर डाल दिया। अब वो नींद में था। अब आमनाय में क्या चल रहा था? अपनी भाषा। आमनाय में दूसरी की विषय नहीं होता। तो वो उस समय जो बड़बड़ाते उठा गाली देते हुए, वो अपनी भाषा में ओरिजिनल। बीरबल तो पर्दे के पीछे था, उसने सुन लिया और चला गया। अगले दिन जब वो आया, सब भाषाएं बोल रहा, बीरबल ने कहा भाई तू तो इस भाषा वाला है। कहा तो तुमने सही, जाना कैसे? कहते बाकी भाषाएं तेरे वाचना प्रचना में तो थी, लेकिन अनुप्रेक्षा और आमनाय में नहीं थी। अब डिफरेंस ख्याल में आया? वो अंतरधारा चलती है, उस धारा को कोई खंडित नहीं कर सकता, जो ही कोई टच करेगा वही निकलेगा। ज्ञानियों की अंतरधारा को जो टच करेगा उसमें वही ज्ञान और वैराग्य निकलेगा, दूसरी चीज निकल नहीं सकती। ख्याल में है? और उसके बाद धर्मोपदेश होता है। अब तुमने वाचना नहीं, प्रचना नहीं, ये सामान्य काम तो कर लिए, लेकिन वास्तव में जो अनुप्रेक्षा और आमनाय के काम थे, जो विवेक से निर्णय करने के काम थे, वो नहीं किए। पंडितों ने किए भी तो पंडिताई के लिए। दूसरों को क्या सुनाऊं, कितना अच्छा सुनाऊं, इसके लिए तो बहुत कुछ हो गए। लेकिन वास्तव में उस आचार्य देव के मूल वचन को पहचानो तो सही कि वो ऐसे नहीं ऐसे कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? कोई कारण है कि यूं ही बोलने की आदत पड़ी है उन्हें? हमें पहचानना पड़ेगा। वही बात मैं कह रहा हूं कि जब आचार्य देव ने नहीं आगमेण सिद्धि, आगम ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, तो ये तो सही बात है, खरी बात है। आगम की जितनी चाहे पंक्तियां रट लो, कैसे मोक्ष हो जाएगा? क्या कहना चाहते आचार्य? और मुनिराज के लिए तो, भावलिंगी मुनिराज के लिए तो आगम ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं। तो ये बाधक तत्व कहां हुआ? हमारे शिवभूति जैसे मुनिराज के लिए तो ये गर्व की बात है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है कि हाँ साहब बिल्कुल ऐसे ही होता है। आगम ज्ञान नहीं हो, कोई मोक्ष में बाधा नहीं आती। यहां तो बात विपरीत ही जा रही कि आगम से सिद्ध नहीं होते। इसका मतलब है कि आचार्य कुछ और कहना चाह रहे हैं।
वो नहीं कहना चाह रहे हैं जो आप शब्दों से समझ रहे हैं। जो शब्दों का डिक्शनरी से अर्थ निकलता है वो नहीं कहना चाह रहे हैं। समझ में? आप थोड़े अनुप्रेक्षा और आमनाय में जाइए। आप वाचना और प्रचना में तो बहुत है। आजकल जरा जरा सी बात पे सब फला गाथा में फला शब्द है, इसका आप बताओ। सारे लोग मिलकर अच्छा है, करिए, आप चिंतन करिए, चर्चा करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे आगे आप थोड़ा अनुप्रेक्षा और आमनाय में भी उतरिए। वाचना प्रचना तक ही सीमित मत रहिए। ये स्वाध्याय का परिपूर्ण स्वरूप नहीं है। और वाचना प्रचना कर करके उपदेश दे रहे, ये बीच के दो चीजों को जंप मार के उपदेश नहीं होता है। धर्मोपदेश तब होता है कि जब अनुप्रेक्षा और आमनाय आप कर ले। और अनुप्रेक्षा आमनाय करने का सबसे बढ़िया तरीका, किसी की मदद मत लो। आचार्य ने जो कहा उसको डायरेक्ट समझ के बात करने की कोशिश। एक एक शब्द, एक एक मात्रा, जो कुछ चेंज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको गंभीरता से 100 बार पढ़ो। एक गाथा को 100 बार पढ़ो। मैं चैलेंज देता हूं, जिन्हें प्राकृत एक अक्षर नहीं आती, आप बिल्कुल टकटकी बांध के देखते हुए, मुंह से बोलते हुए, मन वचन काया तीनों को वहीं केंद्रित करके आप एक गाथा को 100 बार पढ़िए। बिल्कुल नई गाथा ले लेना, कुछ नहीं आता हो आपको। मैं आपको कहता हूं मोर देन 60% आपको अर्थ समझ में आ जाए। जिससे एक अक्षर प्राकृत नहीं आती, 100% आ जाएगा तो नहीं गिरो, मोर देन 60% आ जाए। इसका मतलब है कि आपने उससे जुड़ने, आप तो एक बार भी नहीं पढ़ना चाहते, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हो, तुरंत नीचे अनुवाद वाला पद्यानुवाद पढ़ लेते हो, फिर क्या टीका का अर्थ किया वो पढ़ने लगते हो। आप मूल को देखते ही नहीं हो, विचारते ही नहीं हो। और जब विचारने के संस्कार नहीं है तो आपको ये अर्थ मिलेगा कहां से? आपने अनुप्रेक्षा करने नहीं सीखी, आमना करने नहीं सीखा। वाचना प्रचना धर्मोपदेश, वाचना प्रचना धर्मोपदेश, ये पंडिताई की शैली, जिनवाणी की शैली नहीं। ये पंडिताई हो सकती है, समझ गए ना? ये व्यवसाय हो सकता है, यह लोकरंजन हो सकता है, लेकिन ये जिनवाणी की शैली नहीं है। मैं किसी पर कटाक्ष और उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूं कि ये अर्थ जो है, एक बार विचारो आप कि आगम से सिद्ध नहीं होता, मतलब क्या? समझ गए? अब जब आप उस तारतम्य में विचार करोगे तो जो आगम के अनुसार आपने चिंतन किया, निर्णय किया, ख्याल में, वो निर्णय करने के बाद भी, वो जानकारियों के बाद भी, यदि अथेसु सद्धरणम नत्थि, मैंने 2-3 विद्वानों से पूछा, अपने मुख्य विद्वानों की बात कर रहा हूं, उनसे पूछा कि 237वीं गाथा में ऊपर श्रद्धान के साथ अथेसु दिया और नीचे की पंक्ति में श्रद्धान के साथ अथे दिया, वहां बहुवचन हो या एक वचन, चक्कर क्या है? कोई कभी विचारा? आज तक तो विचारा नहीं। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अनुप्रेक्षा और आमनाय करने की आदत तो डालो। समस्या तो यही हो गई कि हम हर चीज को वाचना और प्रचना, जो समझ में नहीं आया टीकाकार से पूछ लिया। अरे मूल से जरा शांति से विचार तो करो। इतना कठिन नहीं है प्राकृत का मूल पाठ, समझे कि नहीं? थोड़ा सा विचार कर। अत्थे का अर्थ क्या दिया था मैंने? आत्मा और मोक्ष, 2 चीजें दी थी, बीच के नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि जो श्रद्धान चाहिए कि मुझे इसी भाव से मोक्ष जाना है और वह पुरुषार्थ मेरा मुझ में ही घटित होगा, वह उसके लिए एडिशनल किसी चीज की, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं। ख्याल में, ये दृढ़ श्रद्धान करे और ऐसा श्रद्धान करने के बाद एकमात्र आत्मा, मोक्ष की तो चाहिए, इसी भाव से जाना है, लेट नहीं करना, बस इतना है। लेकिन फिर उसके बाद में सद्य माणोवत्ति, वो निज स्वरूप के ही श्रद्धान में जमे। यदि दुविधा में रह गया, आगम में रह गया, तो श्रद्धान नहीं होगा।
नहीं जम पाओ। केवली की ओर देखते देखते केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्या कहा नवीन जी? केवली की ओर देखते देखते केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। सम्यक दृष्टि की ओर ताकते रहोगे तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही जिलवाणी को पढ़ते रहोगे तो सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं। घबराना मत, सोच समझ के कह रहा हूं। क्यों? ये तीनों ही वृत्तियां निज में चरितार्थ होती हैं। सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की, ये पर में चरितार्थ नहीं होती। आपकी कमजोरी क्या है, गड़बड़ी क्या है? क्योंकि आप पर में चरितार्थ करना चाहते हो, पर में घटाना चाहते हो, निज में घटाना नहीं चाहते। समझ गए? इसलिए कहा सद्यमाणो अत्थे, दोनों का श्रद्धान करते हुए भी जब पुरुषार्थ का नंबर आता है, श्रेणी आरोहण का नंबर आता है, तो जो सिर्फ निज में ही श्रद्धान करते और उस समय असंजदो, निज का श्रद्धान तो किया लेकिन श्रेणी आरोहण नहीं हो पाई, छेदो विस्थापना तक रह गए। समझ में? अनुभव करके बाहर आ गए, अनुभव करके बाहर आ गए। तो तीन संयमों में से कोई संयम प्रकट नहीं। दो नहीं, तीन संयम कह रहा हूं। दो कौन कौन होते हैं? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, उसकी बात नहीं है। नहीं, ये परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्य, इन तीन में से कोई भी संयम प्रकट नहीं हुआ, उसकी भूमिका नहीं बनी, तो असंजदो वाणानिवादी, तो जो असंयत है, इन तीन संयमों से रहते हैं, वो तद्भव में मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। ये तो जो एक दिन आदिनाथ जयंती की चर्चा चल गई बाबूजी की, और दूसरे दिन गैप पड़ गया, इसको मैंने ब्रिज कोर्स किया आज। ब्रिज कोर्स कहते हैं ना, सेतु पाठ्यक्रम, माने जो छूटा हुआ था उसे मिलाया। भाई चर्चा का तारतम्य तो मिलना चाहिए ना। यदि पूछा सामने वालों को पूरा बात याद ही नहीं आए जब तक, तो आगे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। ख्याल में? अब लीजिए, इसमें आज का विषय थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। अथेसु सद्धरणम यदि णत्थिवी, देखो एक मैंने इसमें जोर दिया था उस दिन कि अथेसु सद्धरणम, पदार्थों में श्रद्धान, यदि णत्थि और भी उसके बाद में नहीं भी है तो, ठीक है ना, तो भी अथे सद्धयमाणो, यदि निज रूप का श्रद्धान पूर्ण है, ठीक है ना, ये इस चीज में देखना है। ये यदि भी एक साथ मत कर देना। यदि अथेसु सद्धरणम णत्थि भी नहीं है तो भी, ख्याल में? ये यहां अभिप्राय ध्यान देना। और फिर कहते असंजदो वाणानिवादी, वह असंयत जो है वह निर्वाण को प्राप्त नहीं करेगा। मैंने उस दिन एक संकेत किया था कि निवादी का अर्थ कुछ और है। सिद्धि और निवादी ये दो भिन्न भिन्न है। क्या अंतर बताया था? सिद्धि माने सामान्य मोक्ष, सामान्य केवली के रूप में, और निवादी माने तीर्थंकर केवली के रूप में मोक्ष। क्यों? सिद्ध क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र का यह अंतर सभी जानते हैं। आप निर्वाण क्षेत्र पूजा पढ़ेंगे, यद्यपि मैंने उस दिन बताया था कि निर्वाण कांड में तो सब आ जाते हैं, लेकिन निर्वाण कांड की शुरुआत कहां से है? सिर्फ तीर्थंकरों से। बाद में वो सब कह दी, मूल बात तीर्थंकरों से। आज भी यदि आप निर्वाण क्षेत्र, पंच निर्वाण तीर्थ की पूजा करते हैं तो उसमें तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र ही आते हैं, अन्य नहीं आते। मोक्ष और निर्वाण, इन दो में अंतर क्या होता है? क्या मोक्ष और निर्वाण, इन दो में अंतर क्या होता है? सामान्य केवली और तीर्थंकर। मैं कुछ और, ये तो बात हो चुकी।
मैं जब कोई बात कहने के बाद फिर पूछता हूं तो इसका मतलब मैं किसी नए विषय पे ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसी का रिपीटेशन नहीं करना चाहता। आप बताओ कि जो सामान्य केवली मोक्ष गए, तीर्थंकर केवली मोक्ष गए, तो उनके मोक्ष जाने की प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है क्या? नहीं। भाई वो गुणस्थान की प्रक्रिया तो वो ही रहेगी, बराबर। चाहे सामान्य केवली की हो चाहे तीर्थंकर केवली की हो। समझ गए? तो फिर इनके लिए निर्वाण क्यों कहा गया और उनके लिए मोक्ष क्यों कहा गया? सिद्ध होना क्यों कहा गया? क्या ये सिद्ध नहीं होती? निर्वाण कोई अलग गति का नाम है? जैसे सिद्ध गति, सिद्ध कोई गति नहीं है, क्यों? गति तो परिभ्रमण का नाम है, संसार चक्र में घूमने का नाम है। वो संसार में नहीं घूम रहे, ख्याल में? वो तो औपचारिक रूप से गति कही जाती है, सिद्ध गति। तो जो सिद्ध गति है, ऐसी निर्वाण गति भी कोई है क्या? कि वो तो नहीं है। इसका मतलब देह छूटने के बाद दोनों ही सिद्ध होते, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो। फिर इनके मोक्ष जाने को निर्वाण क्यों कहा गया और उनके मोक्ष जाने को सिद्ध होना या निर्वाण वो मोक्ष होना क्यों कहा? दिव्य ध्वनि की। शांति से विचार करो, थोड़ा सा गंभीरता से देखो। जो तीर्थंकर केवली होते हैं वो युग धर्म, उस जो जिस चीज को वो अपनाते हैं उसे अनिवार्यतः युग धर्म बना देते हैं। थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा हूं। एक मुनिराज शांति से किसी गुफा में ध्यान करते हुए और मोक्ष हो जाए, हो सकता है। कोई भीड़ जुटाना जरूरी थोड़ी है, इंद्रों का आना जरूरी थोड़ी है। क्यों नवीन जी, गलत कह रहा हूं? नहीं है, हो सकता है। अब समस्या क्या है कि जीवों को, अन्य जीवों को ये पता कैसे चले कि मोक्ष कैसे जाते हैं? आप तो सिद्ध हो गए, आप सिज गए, सिज गए, चावल जैसे सिजते, दाल सिजती है ऐसे बोलते ना, आप तो सिज गए, ठीक है ना? सिज गए, ये क्यों चला सिद्ध हो गए के लिए? कि जैसे दाल वगैरह, चावल वगैरह, जो भी चीज अनाज सिज जाए, पक जाए, फिर वह पुनः उगता नहीं, अपुनर्भवकारी हो जाता है। समझ गए? इस अर्थ में यहां पर सिज गए बात लागू पड़ेगी। अब मेरे कथन कुछ और है कि जो आप तो सिज गए, लेकिन आप कैसे सिजे, सिझा कैसे जाता है, ये तो किसी को पता चला ही नहीं। समझ गए? आप अपने आप में प्रोसेस कर लिए, लेकिन वह प्रोसेस क्या आप जिनके साथ रहे, जिस संसार में अनादिकाल से, उनको किसी को पता चली, किसी को बताई? आपने आज तक राग की भूमिकाओं में क्या क्या नहीं निभाया? कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, बाजार में मिली, मन कर रहा अभी खा ले, लेकिन लेके बच्चों को जाती है, घर पे जाके आपने रखी। समझ गए? बच्चे आए, उन्होंने मम्मी से पूछा, अरे ये कौन लाया? डैडी लाए। कह रहे थे बच्चों के लिए लाए। अब ध्यान देना पूरी बात, उसको पसंद बहुत थी, पर रागवश उसने कहा चलो बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। अब क्या कह दिया? घर में यही कहा जाएगा बच्चों के लिए लाए हैं, तो बच्चों ने उठाया और खा गए। अब वो पूछता कहां गई, तो बच्चों ने खा ली। आप ही कह रहे थे बच्चों के लिए लाए हैं, हमने सोचा आपने खा ली होगी। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा नहीं है कि वो चीज जिसके लिए, जिस भावना से थी, समझ गए ना, आप उस भावना की पूर्ति कैसे कर रहे हैं, ये बताओ। मेरा पॉइंट समझे ना? उसका मर्म आपको समझना पड़ेगा। यदि वो नहीं समझते तो गड़बड़ है।
ये चीज हमें एक बार विचार करना। तो इसमें निर्वाण में और सिद्ध होने में असली जो अंतर है कि वो जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं तो उनके मोक्ष होने की पूरी प्रक्रिया, हर किसी को ये मोक्ष की प्रक्रिया है ये समझ में आती है, लेकिन इनकी प्रक्रिया इनको ही सब ज्ञान में आती है, अन्य किसी को समझ में नहीं आती। समझ गए ना? इसलिए जब अन्य सभी उस चीज को देख के उन भावनाओं से जुड़ते हैं तो वो सब कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है? और जो सिद्ध होते हैं वो खुद ही होते हैं, उनके बारे में कोई कहने वाला नहीं होता, कोई जानने वाला नहीं होता। वो इंडिविजुअल प्रोसेस है और ये एक ग्रुप प्रोसेस है। और ध्यान रखना, जिन शासन में हर कार्य के प्रमुख तीर्थंकर होते हैं केवली नहीं होते। चाहे प्रतिष्ठा विधि हो, चाहे शास्त्र लेखन हो, चाहे आमनाय का कथन हो, जो कुछ भी होगा, केवली और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं है, पर माना जाएगा तीर्थंकर को ही, केवली को नहीं माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माना किसको जाएगा? तीर्थंकर को ही। शासन नायक तीर्थंकर, युग प्रवर्तक तीर्थंकर, साक्षी लेना तीर्थंकर। समझ रहे ना? कोई भी उल्लेख किया जाएगा तो तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि अन्य जीवों तक वो संदेश ट्रांसमिट होने में अनिवार्य योगदान जिनका होता है वो थी। यद्यपि केवली भी उपदेश देते हैं, सम्मुख केवली नहीं होते, पर उनके साथ नियोग नहीं। नियोग माने ऐसा हो ही हो, कंपल्सन। नियोग माने कंपल्सन। उनके साथ कंपल्सन नहीं है। तीर्थंकर के साथ कंपल्सन है कि वो जब मोक्ष जाएंगे तो अनेकों जीवों को मोक्ष का मार्ग साथ में दिखेगा, समझ में आएगा। वो चुपचाप अकेले नहीं चले जाएंगे। मैं संकोच कर रहा हूं काफी देर से, पर अब बोले दे रहा हूं, नाराज मत होना। संसार में विवाह कई तरह के होते हैं। कोर्ट मैरिज भी होती हैं, गंधर्व विवाह भी होते हैं। लोग कहते हैं भाई सारी प्रक्रिया करके जब उन्हें पति पत्नी के रूप में वैसे ही रहना है तो इतनी भीड़ जुटाने, दावत खिलाने, लोगों को लड्डू खिलाने का क्या मतलब है? पर अरेंज मैरिज उसके बाद वही एक कारण है जिससे भारतीय परंपरा के विवाह, वो लड़ाई झगड़े तो इनमें भी होते हैं लेकिन टूटते नहीं। क्यों? इतने लोगों के बीच में हुए, इतनों तक हमारा संदेश गया था। हमारा चारित्र कमजोर पड़ सकता है लेकिन हमारा कमिटमेंट कमजोर नहीं पड़ सकता। हमारे परिणाम विचलित हो सकते हैं लेकिन विचलित ही होंगे, हम गिरेंगे नहीं। पॉइंट समझिए? ये अंतर आता है उसमें। तीर्थंकर के केवली होने में सबसे बड़ा अंतर जो है कि वह ना अकेले स्वयं ही नहीं जानते, स्वयं ही नहीं सिद्ध नहीं होते, अनेकों जीव साथ में सिद्ध होते। अनेकों जीवों को मोक्ष का मार्ग मिलता है और जब वो सिद्ध हो जाते हैं, माने निर्वाण को प्राप्त, तो उसके बाद भी युगों तक वह परंपरा चलती रहती है, उनका वह पूर्ण योग चलता रहता है। ख्याल में? इसलिए जो महत्व तीर्थंकर केवली का है, उनके मोक्ष जाने का है, इसलिए उसको निर्वाण कहा गया, उसे सिद्ध होना नहीं कहा गया, मोक्ष जाना नहीं कहा गया। ख्याल में? और ये जो अंतर है, यहां पर आचार्य देव जब ऋग्वादी शब्द का प्रयोग करते हैं तो यद्यपि कहीं लिखा नहीं मिलता, पर जैसा अपनी चर्चा में 2-3 बार आ चुका है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुंद आचार्य देव भी तीर्थंकर ही होने वाले हैं। वर्तमान में लौकांतिक देवों में हैं, लेकिन वहां से आकर के तीर्थंकर ही होने वाले हैं। तब उन्होंने ऋग्वादी क्रिया का प्रयोग किया, अन्यथा अकेला सिद्धि से ही काम चला लेते।
से जदियो अणिवादी में ये तात्विक अंतर। थोड़ी सी देर हम जरा कल्पना करें, जो तीर्थंकर का जीव होता है, जिसके लिए वो पात्रता शुरू हो जाए, भले ही प्रकृति बंध नहीं हो, लेकिन केवली के ज्ञान में भी आ जाए, तो एक बात बताओ, किसी को तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू नहीं हुई, लेकिन केवली के ज्ञान में आ गया। मारीच के भाव में तो सम्यक दर्शन भी नहीं था, लेकिन आदिनाथ के ज्ञान में आया था, दिव्य ध्वनि में आया था कि नहीं आया था कि 24 में तीर्थंकर है? आया था कि नहीं आया था? तो जिनके ऐसा हो, उनके साथ कुछ नियोग अलग ही घटित होते हैं, और खास तौर पे जब वह सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज तक बन जाए, और उस समय यदि किसी केवली के ज्ञान में आया कि एक भाव के बाद मनुष्य होके मोक्ष जाएंगे, तो ये भी आ सकता है वहीं कि ये तीर्थंकर के रूप में मोक्ष जाएंगे। अभी यहां तक की बात में आप हर्षित हो रहे हैं, मैं इसके आगे की कुछ बताना चाहता हूं। कल्पना करिए कि जब एक तीर्थंकर का जीव कोई भी कार्य करता है, इस समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन सकती थी, वो तो आगे भी बन सकती है, वो तो उसी भाव में भी बन सकती है। कई विदेश क्षेत्र आदि में कई जगह ऐसे ही होता है, समझ गए। लेकिन तीर्थंकर तो तीर्थंकर ही होते हैं, उनके दिव्य ध्वनि तो गारंटी से होते ही है। ज्ञान और निर्वाण कल्याणक तो उनके होते ही होते हैं, और कल्याणक कम हो सकते हैं, पर वो दो कल्याणक कम नहीं हो सकते। आप कल्पना करिए कि एक तीर्थंकर का जीव जब मां के गर्भ में आता है, जन्म होता है, स्वर्गों के सिंहासन डोलते हैं, सातवें नरक के नारकी तक क्षण भर को साता का अनुभव करते हैं, जो अत्यंत साता वेदनी से ग्रस्त रहते हैं। ये कुछ ऐसा युग है। तीर्थंकर प्रकृति यद्यपि पूर्ण प्रकृति ही है, ध्यान रखना, मैं इसकी पुण्य की महिमा नहीं गा रहा हूं, लेकिन ऐसा कैसा योग कि सातवें नरक का नारकी, और कोई एक नहीं, सारे के सारे वह साता का अनुभव करते हैं। मैं एक पैरेलल एग्जांपल देना चाहता हूं। एक देश में राजा था, राजा का जन्मदिन आया, तो राजा को कहा गया, महाराज बधाई हो, आपका जन्मदिन है, कुछ अच्छी घोषणाएं हो जाएं। तो और बातें की सो की, उसने कहा जो लोग 10 साल से ज्यादा सजा काट चुके हैं, सबकी सजा माफ, चाहे उसे प्राणदंड मिला हो, चाहे आजीवन कारावास मिला हो, जो भी मिला सब माफ। 10 हो गए, बहुत हो। अब बताइए, वो लोग जो उसकी सजा के समय छूटे हैं, बात को पकड़ के रखना, दिमाग मत भटकाना, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। जो उसकी सजा के समय छूटे हैं, वो अपराधी हैं या निरपराधी है? तो अपराधी है। तो नहीं तो जेल जाते क्यों? है तो अपराधी ना। लेकिन और जब वो जेल गए थे, उसी राजा ने सजा दी थी। भाई राजतंत्र में तो राजा ही सब कुछ करता है। तो जब उसने सजा दी थी, तो उसको गालियां देते हुए गए होंगे कि तारीफें करते हुए गए होंगे कि वाह महाराज धन्य हो, आपने मुझे जेल की सजा दी, आपने मुझे फांसी की सजा दी, आपने आजीवन कारावास दिया, ऐसा कहते होंगे क्या? जो भला बुरा कहते कहते कलसते हुए गए थे, आज जब उनके निमित्त से, उसके जन्मदिन के निमित्त से उनको छोड़ने का फरमान दिया गया, जाओ तुम्हें छोड़ा जाता, आज महाराज का जन्मदिन है, महाराज ने तुम्हें आम माफी दी, तो सच बताओ वो लोग निकल के नया अपराध करेंगे? भले ही अपराध छोड़े नहीं, मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ। निकल के पहले नया अपराध करेंगे, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, या जाकर राजा को बधाई, महाराज आपका जन्मदिन बारंबार आए, चिरंजीवी हो, आप चिरंजीवी हो, युग युग जियो, और ऐसे लोग कल्याण करते हैं। मतलब आपके परिणाम अपराधी होते हुए भी आप बदलेंगे।
समझ रहे हो? तो जब जीवों को ऐसी आम माफी मिलती हो कि आप सातवें नरक में कितने क्रूर परिणामों से जाता है जीव, और उसको भी थोड़ी देर के लिए सारा संक्लेश भाव भूल करके एक बार शांति से चाहे तो अपने स्वरूप का विचार कर सकता है। ऐसी स्थिति मिले तो उस समय उन सातवें नरक के नारकी जब अवधि ज्ञान लगाते होंगे, वो अवधि सही होता तो है ही ना, तो क्या उन्हें ज्ञान में नहीं आता होगा कि तीर्थंकर जीव का जन्म हुआ? आता होगा ना। और जब आता होगा उस समय वो क्या भाव भाते होंगे कि यदि हमें मौका मिले तो ऐसे जीव के हम भी जाके वंदन करें, हम भी बधाइयां दें उनके घर, हम भी गीत गाएं। देखिए कहां भाव गए, इस वीतराग धर्म को अपनाने के। आज तक वो क्या थे? अपराधी। अपराधी माने, अभी परसों की क्लिप नहीं आई, नहीं तो आपको भेज देता। वो उसमें नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं, वो दूसरी क्लिप की बात कर, वो नहीं आई जो वहां पर घेबरा मोड़ पर स्वाध्याय में की थी ना, उसमें आया था अवगत राधो जो खलु चेदा सो हवदी अवराध। इसने राध माने त्रिकाली गायक आत्मा को बुलाया, जो राध यानी त्रिकाली गायक आत्मा में रमे, उस प्रणति का नाम राधा। और जिसने अपने स्वरूप को भुलाया, उस प्रणति का नाम अपराधी। समझ रहे? वो आत्मा अपराधी है। कौन? जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, वो अपराधी है। ये पंडिताई करने से कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई निर्दोष नहीं होता। भ्रम मत पालना। पहले ये बताओ, जिस चेतन के गीत गाए हैं उस चेतन की सुध ली है तुमने? कभी अंदर में उतरने का प्रयास किया है? कभी अंदर में झांका है कि तुम कहां उलझनों में उलझे हो? किन कारणों से तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो? कभी झांकने की कोशिश की, दुनिया को समझाने की कोशिश की, स्वयं को समझने की कोशिश की? समझ गए? ये है आपका अपराध। और अपराधी हो तो सजा तो मिलेगी, लेकिन आपकी सजा से कोई बचा सकता है तो एक तीर्थंकर। क्यों? वो शासन नायक होते, वो जिन धर्म के नायक होते हैं, महामहिम सम्राट होते हैं। अरे उनके जन्मदिन भी होता है तो सातवें नरक का नारकी तक वो अपराधी है, लेकिन एक क्षण को ही सही वो निरपराधी जैसा बनता है, साता का अनुभव करता है, वीतराग देवगुरु धर्म का स्मरण करता है। पहली बार वो अपने कुअवधि ज्ञान का सही उपयोग करता है। क्या कहा नवीन जी? पहली बार कुअवधि ज्ञान का सही उपयोग करता, वरना क्या करता? आपस में एक दूसरे, इसने उस भाव में मुझे ऐसा किया था, मैं भी इसे ऐसा। समझ गया ना? कैसे हाथ को तलवार कैसे बना, ये इसमें दिमाग लगाता। समझ गया? पहली बार अपने क्षोभसम का सही उपयोग करता है, तीन लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा का स्मरण करता है। कितने जीवों के लिए अपने हित का मार्ग मिलता है। कुंद कुंद स्वयं उन्हें जिज्ञासा थी तो उनका मार्ग कहां मिला? सीमंदर स्वामी के चरणों में जाके। ख्याल में वहीं जाके ऐसी भावना भाई होगी, भगवान के ज्ञान में झलका होगा। देवोणा हवदि मणवोणा होदि देवो देवो वा मानुसो वा सिद्धो वा। क्या गजब ढंग से, मैंने आचार्य की शैली देखिए। बात को कहना, बात कह लेते हैं लेकिन दूसरे को हवा नहीं लगने देते। हमने कब कहा था? ये भी कह सकते, लेकिन बात पूरी साफ कह दी, दृष्टांत दिया। एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं है। मणवोणा होदि देवो, मनुष्य पर्याय से देव पर्याय नहीं है, देव पर्याय से फिर मनुष्य पर्याय नहीं होते। तो भैया तिरंच नरक भी कह लेते, लेकिन वो होने ही नहीं थी ना। कहते कैसे? कही वही जो उनके साथ घटित होना था। उनके दृष्टांत भी उनके जीवन से भिन्न नहीं है प्रवचन सार में। समझ में? इसलिए जो कारण, जब उन्हें ये पता चला भगवान के समो शरण में कि एक भाव
लौकांतिक देवों का होके और उसके बाद में मोक्ष जाना है अगले भाव से मनुष्य होके, तो जब इतना झलका होगा कि वो मोक्ष किस रूप में जाना है, सिद्ध होना है कि निर्वाण होना है, ये तो अंतर भी तो झलका होगा वहां। भगवान की वाणी में ये भी तो आया होगा, जब तो वो बार बार सामान्य को सिद्ध होना और विशेष रूप में निर्वाण होना, ये अंतर कर रहे। ख्याल में आया? ये कुंद कुंद को भी पढ़िए आप। कोई भी व्यक्ति अपने से नितांत भिन्न होके कभी कुछ लिख नहीं सकता, अपने को माइनस करके नहीं लिख सकता। यदि वो भावजीवी है, भाव प्रवण है, अंदर की भावनाओं से लिखता है, शुष्क क्षोभसम से नहीं लिखता, तो ये तय है कि वह कहीं ना कहीं उसके भाव झलके। ख्याल में? वो चीज है ये जो निवादी कहा आचार्य देव ने। हमें जब गुरुदेव श्री का स्मरण करते हैं, क्यों इतना विशेष स्मरण करते हैं? हम देखते हैं गुरुदेव श्री किस आमनाय में जन्मे थे, श्वेतांबर आमनाय में, थानकवासी में रहे, वहां के साधु भी हो गए, कितना जीवन का समय वहां बिता दिया, लेकिन उसके बाद कहां जहां जिस सौराष्ट्र में एक दिगंबर ग्रंथ को पढ़ने का कोई मौका नहीं, किन किन से ढूंढ के कौन निमित्त बने, किस तरह से समय सारजी हाथ में लगा, कैसे उसको पढ़ा, कैसे जाना शुरू, कोई वो समझाने वाला नहीं था, कोई उस समय समय सार जानता नहीं था। जान लिया और कितनों को जना दिया। ये योग तीर्थंकर के जीवों में ही होता है। ऐसा अद्वितीय प्रभावना योग कि आज वो गए, कितने साल हो गए, आज कितनी पीढ़ियां आ गई जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं। मुकेश जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? कितनी पीढ़ियां आ गई जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं। एक सज्जन है, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे से भी काफी बुजुर्ग है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उनका नाम सुनते थे और वो कहते, साहब हमने जीवन में गुरुदेव से पाया तो बहुत, लेकिन कभी गुरुदेव को देखा नहीं, गए ही नहीं कभी सोनगढ़। हमें तो उनके जाने के बाद लोगों से उनकी महिमा पता चली। आप सोचिए, देखा ही नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा नहीं वो भी, या उनको उनके तत्व ज्ञान को याद कर करके चारों ओर प्रभावना करते हैं और अपना जीवन प्रभावित करते हैं, ये तीर्थंकरों के पुण्य में ही संभव है। तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, सारे लोगों को, सारे महान आचार्यों को, उत्सुत केवलियों को एक साइड करके सीधे जो प्रमुख बन गए, ये पुण्य, ऐसा प्रभावना योग कब लिखा था ग्रंथ समय सार, और आज तक चल रहा है। और आज तक 2000 साल में जिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, एकमात्र समय सार के निमित्त से। ये योग कुछ खास बताता है, ये सामान्य योग नहीं, ये योग तीर्थंकर के जीव जैसा योग। ये जो उनकी महिमा लोगों के मन में, अरे विरोध करते हैं, तो विरोध जो करते हैं वो खुद छोटे बन जाते हैं। सूरज पर थूकोगे मुंह पे गिरेगा, कुंद कुंद पर यदि आक्षेप लगाओगे तुम ही कलंकित होगे। कुंद कुंद तो निर्मल चंद्र हैं, उन पर तुम्हारा थूक जाने वाला नहीं है। समझ में आया? जिसने उनके ऊपर आक्षेप लगाना चाहा खुद ही कलंकित हो गया, खुद ही बहिष्कृत हो गया। इसलिए कुंद कुंद के जीव, कुंद कुंद जैसे महान जो आचार्य, हमें लगता है कि यहां संकेत कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं के भावी तीर्थंकर हैं। यद्यपि तीर्थंकर होना मोक्ष होने के में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन संसार के जीवों में प्रभावना योग में बड़ी भारी उपलब्धि। उन्हें कुछ मिलता हो या नहीं मिलता हो, लेकिन हमें बहुत कुछ मिलता है, ये सही। और ये स्मरण हम कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे। ख्याल में? इसलिए जो ये संकेत है, आप कल्पना करिए, वो भी तीर्थंकर के जीव, और जिन्होंने उस समय सार का व्याख्यान हमें समझाया वो भी
भावी तीर्थंकर के जीव, इस सब से आप योग समझिए। प्रभावना योग किनसे होता है? वह प्रभावना योग काफी पहले से शुरू हो जाता है, अचानक नहीं होता। समझ गए ना? कोई राष्ट्रपति रातों रात नहीं बन जाता। उसका पिछला जीवन भी देखोगे तो वह क्रम से बढ़ते हुए कई पदों पर रहा होगा, कई बड़े उल्लेखनीय कार्य किए होंगे, तब राष्ट्रपति बनाया गया। सड़क चलते किसी आदमी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। समझ गए? तो जो तीर्थंकर होने वाले उनका अतीत भी कुछ विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं। ऐसे कुंद कुंद आज जितने महान रहे, सारे लोगों ने उनके गीत गाए और गा रहे हैं। जो विरोध करेंगे वो उनको भी गाना पड़ेंगे। कब तक मना करोगे? बहुत सी चीजें हैं जो कुंद कुंद के अलावा किसी में मिलती ही नहीं। आत्मा का स्वरूप ये कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं मिलता। द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्म मीमांसा सबसे मूल कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं। वस्तु स्वरूप का जो अजब बुजब निरूपण है वो कुंद कुंद। वस्तु को देखने की दृष्टि, जानने की दृष्टि क्या होना चाहिए, वो कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं मिलती। अपने हित के लिए पर्याय दृष्टि कैसे छोड़ना, ये कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं मिलता। कहां तक भागोगे आप? आपको अपनाना तो पड़ेगा। समझ गए? कहना तो पड़ेगा, हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद कुंद से। इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। समझ गए? वर्तमान के जितने 2000 साल 2500 साल में जितने मुनिराज हुए, उनमें शायद कोई तीर्थंकर की ऐसी पात्रता वाले नहीं थे जैसे कुंद कुंद थे। ऐसे प्रभावना योग वाले नहीं थे जैसे कुंद कुंद थे। इसलिए आचार्य देव यहां संकेत कहते हैं, असंजदो वाणानिवादी, जब तक परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, यथाख्यात संयम, ये संयम नहीं हो जाएंगे तब तक निर्वाण नहीं होगा। इस भाव में नहीं होंगे। जब होंगे तब निर्वाण भी होगा। तब मोक्ष नहीं होगा, तब निर्वाण ही होगा। पॉइंट समझे? जब ये संयम पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा? निर्वाण। कि मोक्ष नहीं होगा, निर्वाण होगा। गजब किया। कितनी सफाई से सारी बात कह जाते हैं। अब आप कहो कि साहब तो आप खींचतान के निकाल रहे हैं, तो कह लो भैया, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं हाथ जोड़ूंगा आपके, धन्यवाद दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि विवाद करने के लिए मैंने ये चर्चा नहीं की, किसी से बहस करने के लिए चर्चा नहीं की है। हमने तो कुंद कुंद का हार्द समझने के लिए साधर्मी चर्चा शुरू की है। ये किसी को फतवा देने और प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं। जिन्होंने निजानंद का रस बरसाया ऐसे कुंद कुंद के लिए, जब कुंद कुंद के नजदीक बैठ के गैप खत्म हो जाए, वो और मैं दो के बीच में कोई ना रह जाए। मैंने आपको बताया था ना एक बार, दूरियां कितनी हो लेकिन नजदीकियां इतनी होती हैं कि बीच के सारे लोग गायब हो जाते। क्या बताया था ना नवीन जी? आपको तो बुरा लगेगा, नाराज होंगे क्योंकि आप ब्रह्मचारी और मैं बात कुछ और कर रहा हूं। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? कहा था ना मैंने, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोमा। एक बड़ी भारी सभा, लेडीज में नायिका बैठी, जेंट्स में नायक बैठी, हीरो हीरोइन, बीच में सैकड़ों सैकड़ों लोग बैठे, लेकिन आंखों आंखों से बात हो रही है, बीच का सारा गैप गायब हो जाता है। जब राग में इतनी ताकत है तो क्या वैराग्य के मार्ग में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुंद कुंद के नजदीक जा सके? बीच की सारी बाधाएं, बीच के सारे लोग गायब हो जाए, एक कुंद कुंद और एक मैं। तब समझ में आएगा कि कुंद कुंद क्या कह रहे हैं कि जब संयत होऊंगा ना, जब परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाज्ञात लूंगा तो निर्वाण होगा, तो मोक्ष होने वाला। क्या संकेत कर, क्या चेंज किया कुंद कुंद ने। अब आपने नीचे अर्थ दोनों का निर्वाण या मोक्ष कर दोगे एक जैसा नहीं है। आप उसका अंतर समझो, उस बारीकी को पहचानो। ख्याल में आएगा? ये मर्म जब हमें ख्याल में आएगा तब समझ में आएगा कि कुंद कुंद क्या है और हम क्या है। हमने कुंद कुंद को कुछ समझा या नहीं समझा?
क्षोभसम से कुंद कुंद का व्याख्यान नहीं हो सकता। प्रवचन सार का व्याख्यान ये क्षोभसम का व्याख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवली के वचन सुन के साक्षात जो लिखे हैं, अरे हमारी तो वो सामर्थ्य ही नहीं है। हम तो आचार्यों के वचनों का व्याख्यान ठीक नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, तो साक्षात केवली के वचनों के व्याख्यान का दावा कैसे करें? कुंद कुंद ने तो वो परोसा है। हम तो महाराज आपके नजदीक होना चाहते, इतने नजदीक कि आपकी धड़कनें मुझे सुनाई दें। मैं 1 मिनट की एक बात कह रहा हूं, समय तो हो गया। जब गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बनती थी, प्रतिमा बन रही थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, प्रतिमा बनती थी, तो एक कवि ने कल्पना की कि वह प्रतिमा बन रही है इंद्रगिरी पर और कोई बाकी आचार्य वगैरह बैठे चंद्रगिरी पर। वहां शिल्पी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चंद्रगिरी और इंद्रगिरी ये बीच में गैप जरूर हो, लेकिन नीचे से चट्टान से दोनों जुड़े हुए। तो वो लिखता है कवि कि जब इंद्रगिरी पर शिल्पी छेनी चलाता था, तो चंद्रगिरी पर बैठा कवि धीरे से सिसकारी भर के कहता था, भैया जरा धीरे से। कि क्यों? क्योंकि वहां का संवेदन यहां तक पहुंच रहा। तुम छेनी वहां चलाते हो गोमटेश्वर के रूप निखारने के लिए, उकेरने के लिए, लेकिन जब वह चोट जाती है तो उसका एहसास यहां तक आता है, वो संवेदन हो रहे हैं। ऐसे ही कुंद कुंद के एक एक संवेदन को प्रवचन सार में जब हम फील करने लगे तो समझ लेना आपने प्रवचन सार पढ़ा है। और यदि आपको उसमें कुंद कुंद कहीं नहीं दिखे, समो स्वर्ण कहीं नहीं दिखे, सीमंदर परमात्मा कहीं नहीं दिखे, चौथा काल कहीं नहीं दिखे, दिव्य ध्वनि कहीं नहीं दिखे, तो माफ करना, फिर व्याख्यान तो हो सकता है पर कुंद कुंद के प्रवचन सार को समझा नहीं जा सकता। यह कोशिश हमें करना है, विशेष चर्चा करना।